जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम पाठ कर रहे थे और हमने 9वें श्लोक तक पढ़ लिया था। तो अब तक जो भगवान ने बताया वो यह है कि इस अध्याय में बहुत गुह्यतम विद्या के बारे में ईश्वर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत जितने भी प्राणी हैं, चराचर जगत है, वो मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जो रचने की और संहार करने की जो क्रिया है भगवान के द्वारा हो रही है, वो कर्म भगवान को नहीं बांधते, क्योंकि भगवान आसक्ति रहित हैं और उदासीन के सदृश हैं। अब श्लोक संख्या 10 से हम पढ़ते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही, इस कारण से ही यह संसार चक्र जो घूम रहा है। अब यहाँ प्रश्न है कि मया पद के साथ अध्यक्षेण विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, उत्तर है इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जगत रचनादि कार्यों के करने में मैं केवल अपनी प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठाता के रूप में स्थित रहता हूँ और मुझ अधिष्ठाता से सत्ता स्फूर्ति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत रचनादि समस्त क्रियाएं करती है। दूसरा प्रश्न है कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है। उत्तर है कि जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, जैसे किसान अधिष्ठाता है ऐसे ही ईश्वर अधिष्ठाता है। फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूह रूप, क्योंकि यहाँ तो प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, तो चेतना रूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। प्रकृति क्या है? जो हमारे गुण हैं। गुण क्या है? जो हमारे कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए दिया गया है। वस्तुतः भगवान के साथ ठीक ठीक नहीं घटता, क्योंकि किसान तो अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और एक देशीय है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीन से कुछ करवा भी नहीं सकता। परंतु भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और उन्हीं की शक्ति तथा सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। दूसरा प्रश्न है
इसी हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तृत्व, इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही हैं। प्रश्न है कि चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं उन भूतों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में रचता हूँ, और इस श्लोक में यह कहते हैं कि चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत को प्रकृति रचती है। इन दोनों में क्या अंतर है, जो दोनों वर्णन है? उत्तर है कि यहाँ भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है। वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके, जो प्रकृति है वो ईश्वर की ही तो शक्ति है, उसे स्वीकार करके उसी के द्वारा जगत की रचना करते हैं। जहाँ प्रकृति को सृष्टि रचना आदि कार्य करने वाली कहा गया, वहाँ उसी के साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता, तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। एक उदाहरण है, आप एक बीज बोते हैं, उस बीज से पौधा उगाता है, तो वो जो पौधा जो उग रहा है, वो शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति तो है। इसलिए 8वें श्लोक में यह कहा गया है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ। और इस श्लोक में कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार स्वरूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार, उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति अर्थात तुच्छ समझते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। प्रश्न है कि परम विशेषण के सहित भावम पद किसका वाचक है? परम विशेषण के सहित भावम श्लोक में है परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो। उत्तर है कि 4 से 6 श्लोक तक भगवान के जिस सर्वव्यापकत्व आदि प्रभाव का वर्णन किया गया, जिसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भावम पद है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में
अवतीर्ण हुए हैं। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। दूसरा प्रश्न है कि मूढ़ा पद किस श्रेणी के मनुष्य को लक्ष्य करके कहा गया? उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी भूत महेश्वर भगवान की अवज्ञा अर्थात आज्ञा का पालन न करना, यह क्या है? उत्तर है कि अगले श्लोक में जिनको राक्षसों और असुरों की प्रकृति का आश्रय लेने वाला कहा गया है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है, 16वें अध्याय के 4 और 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं, ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। भगवान के उपयुक्त प्रभाव को न जानने के कारण ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन न करना, उन पर अनर्गल दोषारोपण करना, यही उनकी अवज्ञा करना है। श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। अर्थात वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। प्रश्न है कि मोघाशा पद का क्या अर्थ है? उत्तर है जिनकी आशाएं व्यर्थ हों उन्हें मोघाशा कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए उनको मोघाशा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोघ कर्माणः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है जिनके यज्ञ, दान, तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हों, शास्त्रोक्त फल देने वाले ना हों, उनको मोघ कर्माण कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञ आदि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसलिए उनको मोघ कर्माणः कहा गया है। प्रश्न है मोघ ज्ञानः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त ना हो, उनको मोघ ज्ञाना कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य सांसारिक भोगों को सत्य और सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समझते हैं कि इन भोगों को भोगना ही परम सुख है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी कारण वे सच्चे सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उन्हें मोघ ज्ञानः कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। प्रश्न है विचेतसः पद का क्या अभिप्राय है? विचेतसः उत्तर है जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त रहने के कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें विचेतसः कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का मन प्रति क्षण भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है, इसलिए उन्हें विचेतसः कहा गया है। प्रश्न है राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम इन विशेषणों के सहित प्रकृतिम पद का क्या भाव है और उसको धारण किए रहना क्या है? उत्तर है कि राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्व हरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं।
प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, वरन उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना ही उसे धारण करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया है। प्रश्न है कि यहाँ एव के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? एव, उत्तर है एव से यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसे आसुर स्वभाव के ही आश्रित रहते हैं, दैवी प्रकृति का आश्रय कभी नहीं लेते। श्लोक संख्या 13 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।